दुबई की रोडों पे इस तरह की स्पोर्ट्स कार चलना एक आम सी मैक्लारेन है। और इसके बाद आगे राइट साइड पे देखें गाइस, कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत लैंडस्केप है दुबई में है। डिलीवरी राइडर रेस्ट एरिया ये यहाँ, सो वेरी स्पेशल थैंक्स टू आरटीए फॉर दिस फैसिलिटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आज आपको एक दफ़ा फिर इंतहाई इंफॉर्मेटिव, अमेजिंग और खूबसूरत व्लॉग देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, जो लोग मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं या मेरे चैनल पे नए हैं, उनको मैं थोड़ा सा अपना तारुफ कराता चलूँ। मेरा नाम है हाशिम और मैं यहाँ यूएई में रहता हूँ और गल्फ़ की एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है तलाबात, जिसके साथ मैं एज ए डिलीवरी बॉय दुबई में काम करता हूँ। तो जिससे कि हमारे काम की नौयत है, ऑलमोस्ट हमें पूरा दुबई ही घूमना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ दुबई का खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, दुबई की ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स और आपके साथ शेयर करता हूँ इंफॉर्मेशन अबाउट दुबई ट्रैफिक, दुबई रोड्स और दुबई स्ट्रीट्स। तो अगर आप इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग व्लॉग्स देखना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो माय पेज टू स्टे ट्यून विद मी। फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली गाइस, ऑर्डर मुझे मिल चुका है। ये मेरे पीछे बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा मॉल है। यहाँ से मैंने ऑर्डर पिकअप करना है और तो चलते हैं, ऑर्डर भी पिकअप करते हैं। और जब तक हमारा ऑर्डर रेडी होता, मैं आपको छोटा सा बैकग्राउंड मॉल का भी देता हूँ और साथ साथ आपको दिखाता चलूँ कि ये देखें कितना प्यारा कितना खूबसूरत एरिया है। इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत है। और ये यहाँ पे वॉक के लिए जगह बनी हुई है, वॉकिंग वगैरह के, क्योंकि ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये सब रेजिडेंस बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पे लोग रहते हैं, तो मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, इवनिंग वॉक भी करते हैं। बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी है। बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत जगह है। ऊपर ये रेजिडेंस बिल्डिंग्स हैं और नीचे ये प्यारा सा खूबसूरत सा मॉल है। तो चलते हैं, एक छोटा सा बैकग्राउंड मॉल का भी आपको दिखाता हूँ और ऑर्डर भी पिकअप करते हैं। गाइस, ये मॉल है और ये आपको जितने भी नज़र आ रहे हैं थ्रू आउट, इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन सारे रेस्टोरेंट्स ही हैं, क्योंकि ये छोटा मॉल है और रेजिडेंस के नीचे बना हुआ है। रेजिडेंस के नीचे तो इसलिए जो है यहाँ पे ज़्यादातर आपको रेस्टोरेंट्स ही मिलेंगे। बड़े बड़े जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं वो सब मिलते हैं। इसके अलावा फार्मेसी वगैरह और एक सुपर मार्केट भी है स्पिनी के नाम से। और यहाँ पे इसी तरह की ज़्यादा शॉप्स हैं। और मेरे पास मैसेज भी आ चुका है रेस्टोरेंट का। ये रेस्टोरेंट है गाइस, जिससे मैंने ऑर्डर पिकअप करना है। तो चलते हैं और ऑर्डर पिकअप करते हैं, क्योंकि गाइस ऑर्डर मैंने कर लिया है पिकअप। ये मेरे पीछे रेस्टोरेंट है, यहाँ से मैंने ऑर्डर पिकअप करना था। मॉल का वॉक अराउंड थोड़ा सा कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान मुझे ऑर्डर रेडी का मैसेज आ गया। तो जब ऑर्डर रेडी हो जाए तो उसके बाद जो है हम किसी किस्म का वेट नहीं कर सकते। और ये बात मेरे साथ जो मेरे राइडर भाई हैं जो देख रहे हैं या जो डिलीवरी का काम करते हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब ऑर्डर रेडी हो जाए तो उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द जो है हम ये ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचाएं। उसके पीछे बहुत सारी रीज़न हैं। सबसे पहली रीज़न ये कि कस्टमर के पास फ्रेश और क्वालिटी फूड पहुंचे। और दूसरी बात ये कि हम जब कस्टमर को ऑर्डर देंगे, जितनी जल्दी हम ये ऑर्डर कंप्लीट करेंगे, क्लोज करेंगे, उसके बाद हमें नेक्स्ट डिलीवरी मिलेगी। तो इसलिए बाद दफ़ा लोगों का ये गुमान भी होता है कि भाई राइडर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, वेस्ट करते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि राइडर की भी हमेशा यही कोशिश होती है कि ऑर्डर जल्दी कस्टमर तक पहुंचे, फ्रेश और क्वालिटी फूड पहुंचे। और इसके बाद जितनी जल्दी वो ऑर्डर को क्लोज करेगा उतनी जल्दी ही उसको नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा। लेकिन इसी दौरान राइडर जितने भी हैं वो अपनी सेफ्टी का और इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। एटलीस्ट मैं आपको बताऊँ, मैं रोड सेफ्टी मेजर्स को हमेशा साथ लेके चलता हूँ और सब चीज़ें रोड पे इंतहाई एहतियात से चलता हूँ। जो जल्दी हमने करनी होती है वो हम सिर्फ ऑर्डर पिकअप करने में या राइड के बाद जो कस्टमर की लोकेशन पर जाकर उसके बाद कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने में करते हैं। रोड पे हम हरगिज़ कोई जल्दी नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान बहुत सारी सूरतों में फेस करना पड़ सकता है। तो हमेशा जब भी आप रोड पे हो, रोड पे कभी भी आप जल्दी मत करें, ठीक है। तो गाइस, चलते हैं अब कस्टमर की लोकेशन पे। तो मेरे साथ रहिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। स्टे ट्यून विद मी। सो गाइस, हमने जाना है अजीज़ी रिवेरा, एक बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत सी कम्युनिटी है, वहाँ पे हम जाएंगे। मरकाज में आती है ये। तो चलते हैं, लेट्स हैव अ राइड।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये मेरे सामने आप जो प्यारी सी खूबसूरत सी बिल्डिंग देख रही हैं, इसको ओपस बिल्डिंग कहते हैं। ओपस, इस बिल्डिंग में ऑफिसेस भी हैं और एक बड़ा प्यारा सा 5 स्टार होटल भी बना हुआ है इस बिल्डिंग में। Here we go to our customers. अभी जिस रोड से हम आए हैं, इस रोड का नाम है अल-अमन स्ट्रीट और यहाँ से हमें लेना है राइट और इस रोड का नाम है अल-खलील तिजारिया की रोड जा रही है। ठीक है, आगे से हमें फिर लेफ्ट होना है अल-मुस्तकबिल स्ट्रीट पे। अल-मुस्तकबिल स्ट्रीट से लेफ्ट होकर हम सीधा आगे जाएंगे। आगे जाके फिर हम ट्रेवल करेंगे थोड़ा सा मैदान स्ट्रीट पे और मैदान स्ट्रीट से फिर हम आगे जाएंगे रसल खोर रोड पे और रसल खोर रोड से हमें एग्जिट मिलेगा अजीजी रवेरा के लिए। मैदान रोड जो है वो सीधी भी जाता है अजीजी रवेरा रोड, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है रास्ता, तो यहाँ से हमें पड़ेगा रास्ता शॉर्ट और इजी भी, तो इसलिए हम ये वाला रास्ता लेंगे। बिजनेस डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्यारा है। रोड पे चलते हुए हमेशा बहुत एहतियात करें, चाहे आप बड़ी रोड पे हैं चाहे आप छोटी रोड पे हैं, और हमेशा नेक्स्ट गाड़ी से आपका एक मुनासिब फासला होना चाहिए रोड पे चलते हुए भी, और अगर आप सिग्नल पर रुके हुए हैं या कहीं पे भी नेक्स्ट गाड़ी से आपका जो है फासला हमेशा होना चाहिए। और अगर आप कहीं पर मिलना है या कोई एग्जिट लेना है तो आप पहले से 300-400 मीटर पहले से अपनी लाइन को चेंज करके सेट कर लें। ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके साथ जो और लोग सफ़र कर रहे हैं रोड पे उनके लिए भी बहुत अच्छा है। सो गाइस, ये है अल-मुस्तकबिल स्ट्रीट जिस पे हम अभी ट्रेवल कर रहे हैं और यहाँ से हम जाएंगे आगे अल-मैदान स्ट्रीट की तरफ। गाइस, अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं मैदान रोड पे और आगे से हमने फिर रासल खोर रोड के लिए एग्ज़िट लेना है। गाइस, अगर आपको मैदान जाना है या अलगोज़ वाली साइड पे जाना है, गोज़वान वाली साइड पे, तो फिर आपको यहाँ से राइट एग्ज़िट लेना पड़ेगा। हम यहाँ से जाएंगे सीधा क्योंकि हमने जाना है रासल खोर रोड पे। ये देखें गाइस, एक ही लाइन में इकट्ठी जो है ना 5-6 जो है ना स्पोर्ट्स कार जा रही हैं। इसमें लैम्बोर्गिनी भी है, मैक्लारेन भी है, फरारी भी है। दुबई की रोडों पे इस तरह की स्पोर्ट्स कार चलना एक आम सी बात है, बिकॉज दुबई वन ऑफ द रिचेस्ट एमिरेट्स ऑफ यूएई। ये देखें गाइस, ये है लैम्बोर्गिनी और इसके आगे ये येलो कलर में जा रही है, ये भी मैक्लारेन है। और इसके बाद आगे एक और जा रही है येलो कलर में, ये भी मैक्लारेन है। इसके बाद आगे एक और ये जो ग्रे कलर में जा रही है, ये भी मैक्लारेन है। ये जो आगे रेड कलर की जा रही है, दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट कार फरारी। और इसके बाद आगे 2 गाड़ियाँ और भी जा रही हैं, वो दोनों लैम्बोर्गिनी हैं। आई थिंक ये कोई ग्रुप है, कोई आउटिंग के लिए दोस्त वगैरह निकले हैं कहीं पे, या रेसिंग के लिए निकले हैं या वैसे आउटिंग के लिए निकले हैं। पर दुबई की सड़कों पे इस तरह की स्पोर्ट्स कार चलना एक आम सी बात है। रोड पे और ये रोड सीधी जो है अल-अवीर हत्ता ओमान तक जाती है और हमने लेना है यहाँ से राइट, क्योंकि हमने जाना है अजीज़ी रवेरा वाली साइड पे, नादिर शिबा वन वाली साइड पे। नादिर शिबा वन की सामने वाली साइड पे आता है, तो जहाँ से हम एग्ज़िट ले रहे हैं यहाँ भी आगे नादिर शिबा वन का भी एग्ज़िट आता है और अजीज़ी रवेरा के लिए भी आता है एग्ज़िट। तो हम लेंगे यहाँ से राइट। गाइस, ये जो मेरे राइट साइड पे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये सोबा हार्टलैंड कम्युनिटी है। सोबा हार्टलैंड और अजीज़ी रवेरा जो है ये साथ साथ ही हैं, साथ साथ इकट्ठी बनी है, बल्कि ये आपस में कनेक्टेड भी हैं अंदर से।
गाइस ये रोड सीधी जो जा रही है ये अलैन सिलिकॉन लिवान इस साइड पे जा रही है। हम लेंगे यहाँ से राइट एग्जिट क्योंकि हमने जाना है अजीज़ी रवेरा की तरफ। बस आगे एक और बाईपास है जिससे एक एग्जिट जो है वो सोबाहट लैन की तरफ निकलता है और एक जो है नादर शिबा 1 की तरफ निकलता है और एक सीधा अजीज़ी रवेरा मरकात की तरफ जाता है। ये जो आप मेरे राइट साइड पे एग्ज़िट देख रहे हैं गाइस ये सोबाहट लैन की तरफ जा रही है और यहाँ से अगर हम सीधा जाएंगे तो ये जाएगी अजीज़ी रवेरा मरकात जिधर हमने जाना है। और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो लेफ़्ट साइड पे जो है नादर शिबा 1 की तरफ ये एग्ज़िट जा रहा है। गाइस फाइनली हम ऑलमोस्ट जो है अजीज़ी रवेरा कम्युनिटी के पास पहुंच चुके हैं। ये जो आप मेरे राइट साइड पे बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये अजीज़ी रवेरा की बिल्डिंग्स हैं और हम लेंगे यहाँ से राइट एग्ज़िट और इसके बाद हमने जाना है बिल्डिंग नंबर 16 में ऑर्डर देना है। अजीज़ी रवेरा ये है जनाब ये 16 नंबर बिल्डिंग अजीज़ी रवेरा। सो गाइस कस्टमर की लोकेशन पे मैं पहुंच चुका हूं और मुझे देना है ऑर्डर इस बिल्डिंग में। ये पीछे मेरी बिल्डिंग है अजीज़ी रवेरा 16, यहाँ पे मुझे ऑर्डर देना है। तो चलते हैं और देते हैं कस्टमर को ऑर्डर। स्टे ट्यून विद मी। फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली गाइस कस्टमर को मैंने दे दिया है ऑर्डर और अब हम करेंगे न्यू ऑर्डर का वेट। उम्मीद है कि मुझे यहाँ से ऑर्डर मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी रेस्टोरेंट कैफे वगैरह बने हुए हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया है और जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया होता है वहाँ पे पता है आपको रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, फार्मेसीज भी होती हैं और मार्केट्स वगैरह भी होती हैं। तो इजीली मुझे उम्मीद है कि यहाँ से भी ऑर्डर मिल जाएगा। और अगर हमें यहाँ से ऑर्डर ना मिला देन वी हैव टू मूव ऑन, फिर हमें अपने जोन की तरफ जाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर यहाँ पे करते हैं वेट ऑर्डर का। अगर ऑर्डर आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से मूव करेंगे। फ्यू मोमेंट्स लेटर सो गाइस मुझे ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स हो गए हैं यहाँ पे वेट करते हैं बट आई डिड नॉट गेट द ऑर्डर। सो नाउ वी आर मूव ऑन। हम जाएंगे आगे बिजनेस बे की तरफ जहाँ से हमें ऑर्डर मिल सकता है और नमाज का टाइम भी हो चुका है। इसी दौरान हम रास्ते में पढ़ेंगे नमाज भी। तो चलते हैं, लेट्स हैव अ राइड। ये गाइस बड़ी प्यारी खूबसूरत सी कम्युनिटी अजीज़ी रवेरा। बेसिकली इस एरिया का नाम जो है वो मरकात है। लेकिन ये जो कम्युनिटी बनी हुई है ये दुबई की एक बहुत बड़ी डेवलपर कंपनी है अजीज़ी, ये उनकी ये कम्युनिटी बनी है। जितनी भी बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है सोसाइटी की उन्होंने बनाई हुई है और इसीलिए इन बिल्डिंग्स को इस कम्युनिटी को अजीज़ी रवेरा बोला जाता है। ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इनका नाम अजीज़ी रवेरा, अब इनकी नंबरिंग है अजीज़ी रवेरा 1 2 3 4 इस तरह। तो हमने जो यहाँ से राइट और अब हमने वापस बिजनेस वे की तरफ जाते हुए हम मैदान रोड पर ट्रेवल करेंगे क्योंकि यहाँ से वापसी पे जाते हुए जो है मैदान रोड हमें सूट करता है, मैदान रोड करीब पड़ता है। बिजनेस वे से आते हुए हमें जो है अक्षर रोड रसल खोर रोड वाला रास्ता सूट करता है और वापस जाते हुए यहाँ से हमें ये रास्ता सूट करेगा। वो सामने जो आपको एरिया नजर आ रहा है वो बिजनेस वे है, हमें उधर जाना है लेकिन हमें यहाँ से जाना होगा। ये सब मैदान का एरिया सब और ये मैदान का बड़ा स्टेडियम है जहाँ पे घोड़ों की रेस और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो होते हैं। यहाँ पे भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी बनी है, कम्युनिटी भी है यहाँ पे और बड़ा खूबसूरत एरिया है ये भी। तो जिस रोड पे हम सफर करेंगे सब मैदान रोड है। ये रोड फिर अलैन तक जाती है, आगे नादर शिबा अलैन इस रोड पर जाके मिलती है ये रोड। बस मेरे राइट साइड पे एक बहुत प्यारी खूबसूरत सी छोटी सी कम्युनिटी है, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सिटी डिस्ट्रिक्ट 1। और इसी कम्युनिटी में जो मस्जिद है वहाँ पे हम पढ़ेंगे नमाज। और ये भी मैदान स्ट्रीट में आती है, बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत सी
कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी में जो है रेजिडेंस बिल्डिंग्स भी हैं और विलास भी हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, जाके इधर मस्जिद है, बड़ी प्यारी खूबसूरत सी मस्जिद है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे नमाज और उसके बाद हम आगे जाएंगे। और मेरे लेफ्ट साइड में जो एरिया है वो अल्कोज वन का एरिया है, अल्कोज भी कहते हैं इसको। और यहाँ से भी हमें अक्सर ऑर्डर मिल जाता होता है। तो चलते हैं यहाँ पे नमाज भी पढ़ते हैं, देखते हैं अगर यहाँ पे अगर हमें जलान हो सकता है हमें ऑर्डर भी मिल गया, अगर नहीं हुआ तो फिर हम आगे बिजनेस वे की तरफ जाएंगे। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे मस्जिद के पास। रास्ते में एक मस्जिद आती है, बड़ी प्यारी खूबसूरत सी मस्जिद है, ये देखें। और इंशाल्लाह हम चलते हैं तो नमाज भी पढ़ते हैं और थोड़ी सी आपको मस्जिद भी दिखाऊंगा अंदर से। बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, हम यहाँ पे अक्सर आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस नमाज मैंने पढ़ ली है। नमाज पढ़ के जो सुकून जो राहत मिलती है ना दिल को, उसका ना कोई जवाब है और ना उसके लिए कोई अल्फाज है। ये एक ऐसी जगह है, नमाज अल्लाह का घर, जहाँ पे आके इंसान हर चीज़ को भूल जाता है। बहुत सुकून की जगह होती है ये। तो नमाज मैंने पढ़ ली है और इसी दौरान गाइस मुझे ऑर्डर भी मिल चुका है। तो अब हम जाएंगे ऑर्डर पिकअप करने के लिए। यहाँ से ही सामने वाली साइड पे अल्कोज का एरिया है, अल्कोज वन का एरिया। तो हम उस साइड पे जाएंगे, वहाँ पे एक मार्केट है और जिधर से हमने ऑर्डर पिकअप करना है। तो चलते हैं और ऑर्डर पिकअप करते हैं। लेट्स हैव अ राइड। सो गाइस हियर वी गो टू आवर नेक्स्ट डिलीवरी पिकअप। गैस ये है मैदान रोड और अगर आपने बिजनेस बे की तरफ जाना है तो आपको यहाँ से लेना पड़ेगा राइट। और इसके बाद आगे रासलखोर रोड पर चढ़ के आगे से 27 नंबर और 25 नंबर एग्जिट, दोनों एग्जिट लेके आप बिजनेस बे की तरफ जा सकते हैं। हम जाएंगे यहाँ से सीधा और इधर ओवरहेड ब्रिज के ऊपर चढ़ के वहाँ से हम राइट लेके अलखोर रोड को टच करके दोबारा से जो है हम मैदान रोड पे आएंगे। यू टर्न लेके हमने दूसरी तरफ आना है। यहाँ से लेना है गाइस हमने राइट और यहाँ से हम ओवरहेड ब्रिज से नीचे उतरेंगे और साथ ही आगे से दूसरी तरफ ऊपर चढ़ जाएंगे। मेरे राइट साइड पे देखें गाइस कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत लैंडस्केप है। दुबई में आपको जितने भी इस तरह के एग्जिट्स मिलेंगे या जहाँ से आपने यू टर्न लेना हो या कोई भी ऐसी जगह हो, कोई भी जगह होगी वहाँ पे आपको इस तरह की खूबसूरत सी लैंडस्केप लाजमी मिलेगी, ग्रीनरी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि इन्वायरमेंट पे जो है दुबई गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करती है और इसका इम्पेक्ट वेदर पे भी बहुत अच्छा पड़ रहा है। आज कल का जो टेम्परेचर है दुबई का और इससे आज से 10-15 साल पहले के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसका बिल्कुल बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे। गाइस इस एरिया का नाम गदीरुल तैर है और ये अलकोज वन में आता है मैदान रोड पे। अगर आप बिज़नेस वे वाली साइड से मैदान रोड पे आते हैं तो आपके राइट साइड पे ये एरिया आता है और ये लोकल एरिया है। ये आपको मेरे राइट और लेफ़्ट पे जो है विलास नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे ज़्यादातर जो है यूएई नेशनल लोग रहते हैं और यहाँ पे आगे एक मार्केट है जहाँ से मुझे ऑर्डर पिकअप करना है। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका अपने पिकअप पॉइंट पे
और ये मेरे पीछे मार्केट है, यहाँ से मुझे पिकअप करना है ऑर्डर। और मैं आपको एक और बड़ी मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़। ये देखें, डिलीवरी राइडर रेस्ट एरिया। ये यहाँ की हुकूमत ने और आरटीए ने मिलके राइडर्स के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त राइडर्स को सहूलत दी है। ये रेस्ट पॉइंट है गर्मियों में, ख़ास तौर पे जब जून जुलाई में, मई जून जुलाई की गर्मी होती है, पीक की गर्मी होती है, तो उस टाइम एक स्टेज, एक लेवल ऐसा आ जाता है कि जहाँ पे राइडर जो है बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाता है और उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो रेस्ट ना करे तो तबीयत भी ख़राब हो सकती है, हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, इसलिए राइडर को जो है ना रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पॉइंट्स बनाए हैं आरटीए ने, जहाँ पे राइडर जो है रेस्ट कर सकता है। यहाँ पे एसी लगा होता है, पानी की सहूलत भी होती है और इसके अलावा मोबाइल को रिचार्ज करने की भी सहूलत होती है। यानी कि इजीली राइडर यहाँ पे अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है और रिफ्रेश होता है, डिहाइड्रेट होता है और उसके बाद दोबारा से अपने काम की तरफ जाता है। सो वेरी स्पेशल थैंक्स टू आरटीए फॉर दिस फैसिलिटी। सो गाइस, ऑर्डर मैंने कर लिया है पिकअप, और ये ऑर्डर हमें एक दफ़ा पे देना है अजीज़ी रवेरा, और हमें एक दफ़ा दोबारा अजीज़ी रवेरा जाना पड़ेगा। लेकिन इस दफ़ा हम अजीज़ी रवेरा दूसरे रास्ते से जाएंगे, क्योंकि हैं हम अलमैदान स्ट्रीट वाली साइड पे, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। अब अगर हम यासल खोर वाली साइड से जाते हैं तो वो हमें रास्ता लंबा पड़ेगा, तो हम यहाँ से चलते हैं। तो गोइंग टू कस्टमर लोकेशन, स्टे ट्यून विद मी। फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं कस्टमर की लोकेशन पे। मुझे ऑर्डर देना है अजीज़ी रवेरा 24 में। ये बिल्डिंग है, बड़ी प्यारी खूबसूरत सी बिल्डिंग, यहाँ पे मुझे देना है ऑर्डर। तो चलते हैं, देते हैं कस्टमर को ऑर्डर। स्टे ट्यून विद मी। फ्यू आवर्स लेटर। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक। शाम का टाइम हो चुका है गाइस। फ़ोन की बैटरी हो गई थी बिल्कुल डाउन, तो थोड़ा सा फ़ोन का भी चार्ज करना था। ऑर्डर तो हम साथ साथ करते रहते हैं, लेकिन अगर मैं सब ऑर्डर का व्लॉग बनाऊंगा तो व्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा। अभी हूँ मैं सतवा में और मेरे पास ऑर्डर भी है। ये रेस्टोरेंट है मेरी बैक साइड पे, इससे मैंने ऑर्डर उठाना है और इसके बाद चलेंगे हम फिर कस्टमर की लोकेशन पे। तो मेरे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून विद मी, बहुत मज़ा आने वाला है। एक तो मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है और दूसरा इस टाइम हम करेंगे नाइट राइडिंग। सो स्टे ट्यून विद मी। फ्यू मोमेंट्स लेटर। गाइस, ऑर्डर मैंने कर लिया है पिकअप और अब चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। तो आज आपको थोड़ी सी सैर करवाते हैं सतवा की, क्योंकि ऑर्डर मैंने देना है यहाँ लोकली। लेट्स हैव अ राइड। गाइस, ये है सतवा का एरिया। सतवा हो गया, देरा हो गया, पोर्ट सईद, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं दुबई में। जब भी यहाँ पे आते हैं, हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो हमें अपनी कंट्री के, अपने मुल्क की वाइब्स भी आती हैं। जैसे हम अपने मुल्क में किसी गली मोहल्ले में, लोकल स्ट्रीट में कैसे पे फिर रहे होते हैं, सेम उसी टाइप की वाइब्स आती हैं यहाँ पे भी। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है सिविलाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से है। जैसे आप देखें, गाड़ियों की पार्किंग, प्रॉपर पार्किंग लगी हुई है। जो लोग हैं वो अगर हैं तो फुटपाथ पे चल रहे हैं, या हमारी जो कंट्री की तरह रश या क्राउड नहीं है बहुत ज़्यादा। ओवरऑल जो उसकी वाइब्स है ना, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे देख के तो ऐसी वाइब्स आती हैं जैसे हम अपनी कंट्री में फिर रहे हैं। कस्टमर की लोकेशन पे मैं पहुँच चुका हूँ। ये मेरे पीछे बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी बिल्डिंग है, यहाँ पे देना है मैंने ऑर्डर। तो चलते हैं, देते हैं कस्टमर को ऑर्डर। स्टे ट्यून विद मी। फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस, ऑर्डर मैं कर चुका हूँ डिलीवर और मेरे पास यहाँ ऑर्डर भी आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट डिलीवरी पिकअप की तरफ। गाइस, मैं पिकअप लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ। ये पीछे प्यारी सी खूबसूरत सी डंकिन, ये कॉफ़ी शॉप और डोनट वगैरह की शॉप है, बेकरी टाइप बनी है। यहाँ से मुझे ऑर्डर पिकअप करना है। तो चलते हैं, पिकअप करते हैं ऑर्डर। इस ऑर्डर मैंने कर लिया है पिकअप और अब हम जाएंगे कस्टमर की लोकेशन की तरफ। ये ऑर्डर हमें भेज देना है देरा वाली साइड पे। तो चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। और
गाइस कस्टमर की लोकेशन पे मैं पहुंच चुका हूं और ये मेरे पीछे फायर स्टेशन है। यहाँ पे मुझे देना था ऑर्डर, तो ऑर्डर मैं ड्रॉप ऑफ कर चुका हूं और मेरे पास नेक्स्ट ऑर्डर भी आ चुका है, नेक्स्ट डिलीवरी पिकअप। तो चलते हैं नेक्स्ट डिलीवरी पिकअप की तरफ। फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं पिकअप लोकेशन पे। ये मेरे पीछे मार्केट है, लुलु हाइपर मार्केट। यहाँ से मुझे ऑर्डर पिकअप करना है, तो चलते हैं ऑर्डर पिकअप करते हैं। स्टे ट्यून विद मी। फ्यू मोमेंट्स लेटर सो गाइस ऑर्डर कर लिया है मैंने पिकअप और ये ऑर्डर हमने देना है अल्तवार 2 में। तो चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। लेट्स हैव सो गाइस हैव टू गो टू नेक्स्ट ड्रॉप ऑफ लोकेशन। हमने जाना है अल्तवार 2 और ये एरिया जो है एयरपोर्ट के आसपास, एयरपोर्ट के सराउंडिंग में ये एरिया बनता है। चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। सो गाइस कस्टमर की लोकेशन पे मैं पहुंच चुका हूं और ऑर्डर भी मैंने दे दिया है। तो मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो और व्लॉग आपको कैसा लगा, और अगर आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग व्लॉग्स देखना चाहते हैं देन फॉलो माय पेज एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे ट्यून विद मी। तो मिलते हैं एक नए अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।